अस्सलाम वालेकुम क्लास। न्यूट्रिशन का चैप्टर हम पढ़े थे जिसमें रोल ऑफ लीवर आज हमने पढ़ना है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारे माउथ से लेकर एनस तक जो फैली होती है उसमें सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ ये इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरे ग्लैंड्स जैसे कि हमारे पास पेंक्रियाज ये भी हो, जैसे लीवर भी हो गया, ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले लीवर का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये देखें, सबसे पहले तो ये राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन होता है। बात समझ आ गई। एब्डोमेन कहते हैं अपनी हमारे जो पेट होता है उसको हम एब्डोमेन कहते हैं। बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है। उसके बाद मल्टी लोब्ड रेडिश अपीयरेंस होती है इसकी, ठीक है जी। उसके बाद 1.5 kg इसका वज़न होता है अडल्ट्स में। ये देखें मल्टी लोब शेप मैंने क्यों कहा है कि ये फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास लीवर की डायग्राम है। ये इसकी लेफ़्ट लोब है, ये इसकी राइट लोब है, ठीक है जी। अब इसकी में राइट लोब के बिल्कुल वेंट्रिकल पे एक स्ट्रक्चर सा लगा होता है ग्रीनिश इन कलर, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर का नाम देते हैं। पियर शेप्ड होता है, ग्रीनिश, ठीक है जी। इस गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, लीवर से आने वाली बाइल को जो है ये गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। यही गॉल ब्लैडर जो है ये कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए से ये बाइल जो है ये ड्यूडेनम में चली जाती है। ड्यूडेनम में ये क्या काम करती है कि ड्यूडेनम में जाके ये इमल्सिफिकेशन करती है लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन करती है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है जी। अब बाइल में कोई ब्रेक डाउन वाले एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, इनमें मौजूद होते हैं बाइल सॉल्ट मौजूद होते हैं। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं उन एंजाइम की जिनको लिपिड ने ब्रेक डाउन करना होता है। एक्टिवेशन करके जब ये लिपिड्स को तोड़ते हैं तो लिपिड्स को दो फॉर्म में ही कन्वर्ट किया जाता है, एक फैटी एसिड में, दूसरा ग्लाइसरोल में। बात समझ आ गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके मेन फंक्शंस कि जनाब पहला फंक्शन क्या है हमारे पास, डी अमाइनेशन, ठीक है जी। सबसे पहले प्रोटीन्स वाली जो फूड होती है हमारे पास, अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनमें लगा होता है अमोनिया NH2 लगा होता है। उस फूड में से ये NH2 को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। दूसरा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, क्योंकि हमारा बॉडी मटेरियल जो है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल अमोनिया पैदा हो जाता है जो कि मोस्टली टॉक्सिक है। तो लीवर उसे क्या कर देता है, उसे कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। अमोनिया हमारे पास टॉक्सिक है और यूरिया हमारे पास क्या है, लेक्स टॉक्सिक है, ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। उसके बाद रेड RBC को स्टोरेज करता है जो कि डेड होते हैं, क्योंकि 4 मंथ्स बाद जो है वो रेड ब्लड सेल्स की डेथ हो जाती है। तो पुराने रेड ब्लड सेल्स को स्टोर भी कौन करता है, ये लीवर करता है। उसके बाद फेब्रिनोजन प्रोटीन होती है, वो भी लीवर बनाता है जो कि हमारे पास ब्लड क्लोटिंग में हमारे काम आती है। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है 37 तक। ये ज़्यादातर होता विंटर्स में है, जब बॉडी का टेम्परेचर लो रहा होता है ये हीट को प्रोड्यूस करता है और बॉडी का टेम्परेचर 37 तक ले आता है। उसके बाद ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और अगर ज़रूरत पड़े तो ग्लूकोज को भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन जो हमारे पास स्टोरेज फॉर्म है ह्यूमंस में फूड की। अच्छा जी। उसके बाद लास्ट इसका क्या है, स्टोरेज ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन। फैट सोल्युबल विटामिन जो है उनकी भी स्टोरेज करता है, जैसे कि हमारे पास A हो गया, D हो गया, E हो गया और K हो गया। होप सो बच्चों आपको समझ आएगी। इसकी पिक्चर मैं आप लोग को भेज देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।